है प्रभु, मुझे इतना नीचे मत गिरा देना कि जब मैं पुकारूं तो आप सुन न पाएं, और इतना ऊपर मत उठा देना कि जब आप पुकारें तो मैं सुन न पाऊं। आप निरंतर मेरे साथ बने रहें। नमस्कार, स्वागत है आपका माइथो वाइब्स पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को सरल और सारगर्भित रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को पुनः दिव्य ज्ञान प्रदान किया। इस अध्याय में उन्होंने बताया कि यह जीवात्मा कैसे प्रकृति के बंधनों में बंध जाती है। यह तीन गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में फंसकर जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती है। जिस प्रकार एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वैसे ही भगवान ने हजारों वर्ष पूर्व यह रहस्य उजागर किया कि प्रकृति तीन गुणों से बनी है और जीवात्मा इन्हीं के कारण बंधी हुई है। प्रकृति तो जड़ है, लेकिन जीवात्मा उसमें उलझकर बंधनों में पड़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि मनुष्य पुनर्जन्म के बंधन में क्यों पड़ता है और विभिन्न योनियों में जन्म क्यों लेता है। इसके पीछे इन तीन गुणों की भूमिका होती है। गीता के इस ज्ञान में भगवान स्पष्ट करते हैं कि कैसे ये गुण जीवात्मा को प्रभावित करते हैं और उसे जन्म मरण के चक्र में डालते हैं। कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण प्राणियों की जन्मदाता प्रकृति है और मैं उन सभी में चेतना का संचार करने वाला पिता हूं। जब तक चेतन आत्मा और जड़ प्रकृति का संयोग रहेगा, तब तक संसार में जन्म और मरण का चक्र चलता रहेगा। आगे भगवान कहते हैं कि यह तीन गुण किस प्रकार जीव को बांधते हैं। सत्वगुण निर्मल और प्रकाशमय है, यह ज्ञान और शांति प्रदान करता है। रजोगुण चंचलता और इच्छाओं को जन्म देता है, जो भोग और कर्म बंधन का कारण बनता है। निर्मल होने के कारण सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति में जीवात्मा को बांध देता है। यानी जो सत्वगुण है वह भी एक प्रकार का बंधन है। यह सुख, ज्ञान और महात्म्यता का अनुभव कराता है, लेकिन जब तक परम सत्य का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक यह भी आत्मा को शरीर में बांधे रखता है। अब भगवान श्री कृष्ण रजोगुण के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण इच्छाओं और कर्मों की प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है। यह मनुष्य को भोग और कर्मों में प्रवृत्त करता है और उसे फल की आसक्ति में बांध देता है। यही कारण है कि जीवात्मा रजोगुण के प्रभाव में कर्म करता है और उसके फल की इच्छा से बंधा रहता है। अब भगवान तमोगुण की व्याख्या करते हैं। तमोगुण अज्ञानता से उत्पन्न होता है। यह मोह, प्रमाद, आलस्य और निद्रा को बढ़ाता है। यह मनुष्य को व्यर्थ की चेष्टाओं और निरर्थक इच्छाओं में उलझा देता है। आलस्य बढ़ जाता है और व्यक्ति कल करेंगे सोचकर कार्य टालता रहता है। तमोगुण की असली पहचान क्या है? कई लोग सोचते हैं कि तमोगुण का मतलब सिर्फ अधिक सोना है, लेकिन असल में इसका अर्थ अज्ञानता और प्रमाद में डूबे रहना है। यथार्थ गीता में भी कहा गया है, जो व्यक्ति परमात्मा के प्रकाश को छोड़कर संसार रूपी अंधकार में व्यस्त रहता है, वह तमोगुण के प्रभाव में होता है। ऐसे लोग सांसारिक मोह में फंसे रहते हैं और इसे ही सब कुछ मानकर चलते हैं। अब भगवान इन तीनों गुणों के सामूहिक प्रभाव को समझाते हैं। सत्वगुण सुख और ज्ञान की ओर प्रवृत्त करता है। रजोगुण कर्म और फल की आसक्ति में डालता है। तमोगुण अज्ञानता और आलस्य में जकड़कर रखता है। तीनों गुणों के प्रभाव को समझना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी आत्मा को बांधने का कार्य करते हैं। जब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण एक ही हृदय में होते हैं, तो वे कैसे अलग अलग प्रभाव डालते हैं, इसे भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं। हे अर्जुन, जब रजोगुण और तमोगुण को दबा दिया जाता है, तब सत्वगुण की वृद्धि होती है। कैसे पहचाने कि कौन सा गुण कार्य कर रहा है?
भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जब शरीर और मन में ईश्वरीय प्रकाश उत्पन्न होता है, जब हमें लगता है कि हमें परमात्मा को जानना चाहिए, उनसे मिलन करना चाहिए, तो समझो कि सत्वगुण की वृद्धि हो रही है। अब रजोगुण की पहचान बताते हैं, जब मन में लाभ, कर्म करने की तीव्र इच्छा, अशांति, चंचलता और भोगविलास की लालसा बढ़ने लगे, तो समझो कि रजोगुण की वृद्धि हो रही है। अब तमोगुण की वृद्धि कैसे पहचानें? जब ईश्वर और सत्य की ओर बढ़ने की इच्छा समाप्त हो जाए, जब यह लगने लगे कि जीवन सिर्फ भोग और मजे के लिए है, जब ध्यान, साधना और आत्मज्ञान में रुचि खत्म हो जाए, तब समझो कि तमोगुण बढ़ गया है। तीनों गुणों का परिणाम क्या होता है? 1. सत्वगुण की वृद्धि पर मृत्यु के बाद आत्मा उत्तम लोकों को प्राप्त करती है। 2. रजोगुण की वृद्धि पर आत्मा पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेकर कर्मों में बंधी रहती है। 3. तमोगुण की वृद्धि पर मृत्यु के बाद आत्मा अधोगति को प्राप्त करती है और पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेती है। इसलिए हमें सत्वगुण को बढ़ाना चाहिए ताकि हम उच्च आत्मिक स्तर को प्राप्त कर सकें। कृष्णा कहते हैं, सात्विक कर्म का फल शुद्ध और निर्मल होता है, रजोगुणी कर्म का फल दुख देता है और तमोगुणी कर्म का फल अज्ञानता की ओर ले जाता है। अब प्रश्न उठता है कि तीनों गुणों से परे कैसे जाया जाए? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख, सम्मान अपमान, स्वर्ण मिट्टी, मित्र शत्रु को समान दृष्टि से देखता है, वही गुणों से परे हो सकता है। इससे मुक्ति कैसे मिले? जो अनन्य भक्ति के द्वारा केवल मुझ में ही मन लगाता है, वह तीनों गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्मा के साथ एक हो जाता है। इसलिए यदि इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है, तो अनन्य भक्ति और आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत धर्म और परम आनंद का आश्रय हूँ। जो इस सत्य को समझ लेता है, वही सच्चे मोक्ष को प्राप्त करता है। यही है गुणत्रय विभाग योग का रहस्य। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और माइथो वाइब्स को सब्सक्राइब करें ताकि गीता का दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण।